श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हे प्रिय भक्तों, आज आप मार्गशीर्ष मास महात्म्य का यह अंतिम अध्याय सुनने वाले हैं। कल से आप हमारे चैनल पर हर दिन की तरह पौष मास महात्म्य भी जरूर सुनिएगा। जो इतना प्यार और आशीर्वाद आपने हमें मार्गशीर्ष मास की कथाओं को सुनकर दिया है, उसके लिए जितना भी धन्यवाद किया जाए वह कम है। भगवान आप सभी भक्तों को इन कथाओं को सुनने का पुण्य फल प्रदान करें। प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। हे प्रिय भक्तों, आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का दिन है और आज के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करना और कथा सुनना बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन खिलाने और दान दक्षिणा देने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो हमारे चैनल पर पूर्णिमा की कथा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पोस्ट कर दी गई है। आप सभी भक्तजन कथाओं का रसपान जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। लेकिन उससे पहले हर दिन की तरह एक बहुत ही सुंदर कहानी को सुनते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, एक साधु था। वह प्रतिदिन घाट के किनारे बैठकर जोर जोर से चिल्लाया करता था, जो चाहोगे वही पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे। बहुत से लोग जब वहां से गुजरते थे तो कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सभी लोग उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक आदमी जब वहां से गुजर रहा था तो उसने उस साधु की आवाज सुनी, जो जोर जोर से चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि जो चाहोगे वही पाओगे। और आवाज सुनते ही वह आदमी उसके पास चला गया। उसने साधु महाराज से पूछा कि हे महाराज, आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे वही पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? साधु उसकी बात को सुनकर बोला कि हाँ बिल्कुल, जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें वही दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन हे पुत्र, पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? यह सुनकर वह आदमी बोला कि मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु महाराज बोले, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु महाराज ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। हे पुत्र, इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। हे प्रिय भक्तों, इससे पहले कि वह आदमी कुछ बोल पाता, वह अभी कुछ सोच ही रहा था कि उसी समय साधु महाराज उसका दूसरा हाथ पकड़ते हुए बोले कि बेटा, इसे पकड़ो, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी भी समय देने के बावजूद भी परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। वह आदमी गंभीरता से साधु महाराज की बातों पर विचार करता रहा और निश्चय कर लेता है कि आज से वह कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से ही काम लेगा। और बस ऐसा सोचकर वह हीरों के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर देता है और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। तो हे प्रिय भक्तों, समय और धैर्य वो दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर
हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करते रहिए। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने नंद बाबा को समझा रहे हैं कि हे बाबा, अब आप ब्रज में जाइए। उसके बाद जब नंद जी ने उनसे फिर से आग्रह किया कि एक बार वह वापस चले, तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पिताजी, कर्म फल भोग के अनुसार संयोग और उसी से वियोग भी होता है तथा उसी से क्षण मात्र में दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। भला उस कर्म भोग को कौन मिटा सकता है? हे पिताजी, उद्धव जी गमनागमन का प्रयोजन बतलाएंगे। मैं उन्हें शीघ्र ही भेजता हूँ। उसके बाद आपको भी सब मालूम हो जाएगा। वे गोकुल में जाकर यशोदा जी, रोहिणी जी, गोपिकाओं, ग्वाल बालाओं और उस प्राण प्यारी राधिका को समझाएंगे। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अभी ऐसा बोल ही रहे थे कि वहां वसुदेव, देवकी, बलदेव, उद्धव तथा अक्रूर जल्दी ही आ पहुंचे। वसुदेव जी ने कहा, हे नंद जी, आप तो बलवान, ज्ञानी, मेरे सद्बंधु और सखा हो। इसीलिए मोह को त्याग दो और अपने घर को प्रस्थान करो। यह श्री कृष्ण जैसे मेरा बच्चा है, उसी तरह आपका भी है। हे मित्र, मथुरा नगरी गोकुल से दूर नहीं है, वह तो उसके दरवाजे के समान है। इसीलिए हे नंद जी, सदा आनंद महोत्सव के अवसर पर आपको यह पुत्र देखने को मिलेगा। श्री देवकी जी ने कहा, हे नंद जी, यह श्री कृष्ण जैसे हम दोनों का बेटा है, उसी तरह आपका भी बेटा है। यह निश्चित है। फिर किस लिए आपका शरीर शोक से मुरझाया हुआ दिख रहा है? श्री कृष्ण तो बलदेव के साथ आपके महल में 11 वर्षों तक सुख पूर्वक रह चुके हैं। तब आप थोड़े दिनों के वियोग से ही शोकग्रस्त कैसे हो जाएंगे? यदि ऐसी बात है तो कुछ दिनों तक मथुरा में ही इस पुत्र के साथ आप रहिए और उसके पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांतिमान मुख का अवलोकन कीजिए तथा अपना जन्म सफल कीजिए। हे प्रिय भक्तों, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, उद्धव जी, आप सुख पूर्वक गोकुल को जाओ। हे भद्र, आपका कल्याण होगा। आप हर्ष पूर्वक गोकुल में जाकर मेरे द्वारा दिए गए शोक का विनाश करने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से माता यशोदा, रोहिणी जी, ग्वाल बाल समूह, मेरी राधिका और गोपिकाओं को सांत्वना दो। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, श्री कृष्ण की प्रेरणा से उद्धव जी हर्ष पूर्वक गणेश्वर को प्रणाम करके नारायण, शंभु, दुर्गा, लक्ष्मी जी और सरस्वती का स्मरण करते हुए मन ही मन गंगा और उस दिशा के स्वामी महेश्वर का ध्यान करके मंगल सूचक शकुनों को देखते हुए वृंदावन नामक वन में जा पहुँचे। वहां उन्हें सामने ही भांडेर वट नामक वृक्ष दिख पड़ा, जिसका रंग लाल था तथा जो अविनाशी, कोमल, पुण्यदाता और अभीष्ट तीर्थ है। उसके बाद लाल रंग के गहनों से सजे हुए सुंदर वेशधारी बालकों को देखा। वे बालक कृष्ण का नाम ले लेकर शोकवश रो रहे थे। उन्हें आश्वासन देकर उद्धव जी आनंद पूर्वक नगर में प्रवेश करके कुछ दूर आगे गए। तब उन्हें वह नंद भवन दिखाई दिया जिसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था। उसका निर्माण मणियों और रत्नों से हुआ था। हे नारद, अनेक प्रकार की चित्रकारी दरवाजे की शोभा बढ़ा रही थी।
उसे देखकर उद्धव जी हर्षपूर्वक उसके अंदर प्रविष्ट हुए और उसके आंगन में पहुंचकर तुरंत ही रथ से उतरकर भूमि पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर यशोदा मैया और रोहिणी जी ने तुरंत ही उनका कुशल समाचार पूछा और आनंद मगन होकर उन्हें आसन, जल, गौ और मधुपर्क निवेदित किया। उसके बाद वे उनसे पूछने लगी, हे उद्धव जी, नंद जी कहाँ हैं? तथा बलराम और श्री कृष्ण कहाँ हैं? वह सब वृतांत हमें ठीक ठीक बताओ। तब उद्धव जी ने क्रमशः कहना शुरू किया, हे यशोदे, सुनो, वे सब सर्वथा सकुशल हैं और नंद जी आनंद पूर्वक हैं। वे श्री कृष्ण और बलराम के साथ कुछ विलंब से आएंगे, क्योंकि वहां श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार तक वे ठहरेंगे। मैं विधि पूर्वक आप लोगों का कुशल समाचार जानकर मथुरा लौट जाऊंगा। इस मंगल समाचार को सुनकर यशोदा मैया और रोहिणी जी आनंद विभोर हो गई। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर रत्न, सुवर्ण और उत्तम वस्त्र उन्हें प्रदान किए और विभिन्न तरह की सामग्रियों का दान किया। उसके बाद उद्धव जी, यशोदा जी, रोहिणी जी, ग्वाल बालों, वृद्धों और सभी गोपियों को भली भांति आश्वासन देकर रास मंडल देखने के लिए गए। वहां उन्होंने रमणीय रास मंडल को देखा, जो चंद्र मंडल के समान गोलाकार और सैकड़ों केले के खंभों से सुशोभित था। फिर रास मंडल की शोभा असंख्य गोपी तथा श्री कृष्ण ही आ गए, इस अनुमान से असंख्य गोपों को वहां प्रतीक्षा करते देखा। फिर यमुना जी की परिक्रमा करके उद्धव जी ने चंदन, चंपक, युथिका, केतकी, माधवी, मौलसिरी, अशोक, कांचन, कर्णिका आदि वनों की परिक्रमा की। फिर आनंद पूर्ण मन से नागेश्वर, लवंग, शाल, ताल, हिंताल, पनस, रसाल, मंदार आदि काननों को देखते हुए रमणीय मधु कानन में प्रवेश किया। फिर बद्री वन में जाने के बाद कदली वन में जाकर अति निभृत स्थान में श्री राधिका के आश्रम के दर्शन किए। वहां की दिव्य विलक्षण शोभा को देखने के बाद वे अंतिम द्वार पर पहुंचे। सखियों ने उनका स्वागत करके उन्हें राधा के पास पहुंचा दिया। उद्धव ने आश्चर्यचकित कर देने वाली राधा को सामने देखा। वे चंद्रकला के समान सुंदरी थी। उनके नेत्र पूर्णतया खिले हुए कमल के सदृश थे। उन्होंने भूषणों का त्याग कर दिया था। केवल कानों में स्वर्ण के रंग बिरंगे कुंडल झलमला रहे थे। अत्यंत क्लेश के कारण उनका मुख लाल हो गया था। वे शोक से मूर्छित होकर भूमि पर पड़ी हुई रो रही थी। उनकी चेष्टाएं शांत थी। उन्होंने आहार का भी त्याग कर दिया था। उनके अधर और कंठ सूख गए थे। केवल कुछ कुछ सांस चल रही थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर भक्त उद्धव जी के सर्वांग में रोमांच हो आया। वे भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, मैं श्री राधा के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित हैं, तथा जिनकी कीर्ति के कीर्तन से ही तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं। गोकुल में वास करने वाली राधिका को बारंबार नमस्कार है। शतश्रृंग पर निवास करने वाली चंद्रवती को नमस्कार है। तुलसी वन तथा वृंदावन में बसने वाली को मेरा बारंबार नमस्कार है। रास मंडल वासिनी रासेश्वरी को मेरा नमस्कार है। बिरजा के तट पर वास करने वाली वृंदा को नमस्कार है। वृंदावन विलासिनी कृष्णा को मेरा कोटि कोटि नमन है। जो सबकी माता तथा सर्वशक्ति स्वरूपा है, उन्हें मेरा नमस्कार है। अग्नि में दाहिका शक्ति के रूप में विद्यमान रहने वाली देवी और भद्रा को पुनः पुनः नमस्कार है। जो पूर्णिमा के चंद्रमा में और शरतकालीन कमल में शोभा रूप से वर्तमान रहती हैं, उन शोभा को मेरा नमस्कार है। हे देवी, जैसे दूध और उसकी धवलता में, गंध और भूमि में, जल और शीतलता में, शब्द और आकाश में तथा सूर्य और प्रकाश में कभी भेद नहीं है, वैसे ही लोक, वेद और पुराण में कहीं भी राधा और माधव में भेद नहीं है। इसीलिए हे कल्याणी, चेत करो।
हे सती, मुझे उत्तर दो। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर उद्धव जी वहां उनके चरणों में फिर से प्रणाम करने लगे। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक इस उद्धव कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ में जाता है। उसे बंधु वियोग तथा अत्यंत भयंकर रोग और शोक नहीं होते। जिस स्त्री का पति परदेश गया होता है, वह अपने पति से मिल जाती है और भार्या वियोगी अपनी पत्नी को पा जाता है। पुत्रहीन को पुत्र मिल जाते हैं, निर्धन को धन प्राप्त हो जाता है और भूमिहीन को भूमि की प्राप्ति हो जाती है। प्रजाहीन प्रजा को पा लेता है, रोगी रोग से विमुक्त हो जाता है, बंधा हुआ बंधन से छूट जाता है और भयभीत मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है। आपत्तिग्रस्त आपदा से छुटकारा पा जाता है और अस्पष्ट कीर्ति वाला उत्तम यशस्वी तथा मूर्ख पंडित हो जाता है। श्री नारायण आगे कहते हैं, हे नारद, उद्धव द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर राधिका की चेतना लौट आई। तब वे विषादग्रस्त होकर उद्धव जी को श्री कृष्ण के सदृश आकार वाला देखकर बोली, हे वत्स, तुम्हारा क्या नाम है? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है और तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? यह सब मुझे बताओ। तुम्हारा सर्वांग श्री कृष्ण की आकृति से मिलता जुलता है, इसीलिए मैं समझती हूँ कि आप श्री कृष्ण के पार्षद हो। अब आप मुझे बलदेव और श्री कृष्ण का कुशल समाचार वर्णन करो और साथ ही यह भी बताओ कि नंद जी किस कारण से वहां ठहरे हुए हैं। क्या श्री कृष्ण इस रमणीय वृंदावन में फिर आएंगे? क्या मैं उनके पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुख का फिर से दर्शन कर पाऊंगी तथा रास मंडल में उनके साथ फिर से क्रीड़ा कर पाऊंगी? क्या सखियों के साथ फिर से जल विहार हो सकेगा? और क्या श्री नंद नंदन के शरीर में फिर से चंदन लगा पाऊंगी? यह सुनकर उद्धव जी बोले, हे सुमुखी, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा नाम उद्धव है। आपका शुभ समाचार जानने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने मुझे यहाँ भेजा है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं श्री कृष्ण का पार्षद भी हूँ। इस समय श्री कृष्ण, बलदेव जी, नंद जी सकुशल से हैं। यह सुनकर श्री राधिका बोली, हे उद्धव जी, इस समय भी यमुना तट वही है, सुगंधित मलय पवन भी वही है, उनके केली कदम्बों का मूल भी वही है, उनका अभिष्ट पुण्य में रम्य वृंदावन भी विद्यमान है। हे उद्धव जी, रास मंडल में वे रतन प्रदीप अभी भी जलते हैं, उत्तम मणियों का बना हुआ रति मंदिर भी है, गोपांगनाओं का समूह भी विद्यमान है, पूर्णिमा का चंद्रमा भी सुशोभित हो रहा है और सुगंधित पुष्पों द्वारा रचित चंदन चर्चित शैया भी है। यहाँ सब कुछ वैसा ही है, लेकिन मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? हाँ कृष्ण, हाँ रमानाथ, हाँ मेरे प्राण वल्लभ, आप कहाँ हो? मुझ दासी से ऐसा कौन सा अपराध हो गया है? हुआ ही होगा, क्योंकि यह दासी तो पग पग पर अपराध करने वाली है। हे प्रिय भक्तों, इतना कहकर राधिका जी फिर से मूर्छित हो गई। तब उद्धव जी ने फिर से उन्हें चैतन्य कराया। उनकी उस दशा को देखकर क्षत्रिय श्रेष्ठ उद्धव जी को परम आश्चर्य हुआ। उस समय 7 सखियां लगातार श्री राधा पर श्वेत चंवर डुला रही थी और असंख्य गोपियां विविध भांति से उनकी सेवा में व्यस्त थी। उनको इस अवस्था में पहुंची हुई देखकर उद्धव जी डरे हुए की भांति फिर से विनय पूर्वक कानों को अमृत के समान लगने वाली परम प्रिय वचन बोले। उद्धव जी ने कहा, हे देवी, मैं समझ गया, आप देवांगनाओं की अधीश्वरी, परम कोमल, सिद्ध योगिनी, सर्वशक्ति स्वरूपा, मूल प्रकृति ईश्वरी और गोलोक की सुंदरी हो। श्री राम के श्राप से आप भूतल पर अवतीर्ण हुई हो। हे देवी, आप श्री कृष्ण की प्राण प्रिया तथा उनके वक्ष स्थल में निवास करने वाली हो। हे देवी, मैं हृदय को स्निग्ध करने वाली अभीष्ट शुभ वार्ता का वर्णन करता हूँ।
आप उसे सखियों के साथ सुस्थिर मन से श्रवण करो। वह वार्ता दुख रूपी दावाग्नि में झुलसी हुई के लिए अमृत की वर्षा के समान तथा विरह व्याधि ग्रस्ता के लिए उत्तम रसायन के सदृश है। सुनो, नंद जी वहां सदा प्रसन्न हैं। उन्हें वसुदेव जी ने निमंत्रित कर रखा है, इसीलिए वे वहां आनंद पूर्वक श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार तक ठहरेंगे। हे देवी, उस मंगल कार्य के सांगोपांग संपन्न हो जाने पर परमानंद स्वरूप नंद जी बलराम और श्री कृष्ण को साथ लेकर हर्ष पूर्वक गोकुल को लौटेंगे। उस समय श्री कृष्ण आकर प्रसन्नता के साथ फिर से माता को प्रणाम करेंगे और रात में हर्ष पूर्वक इस पुण्यमय वृंदावन में पधारेंगे। हे सती राधिके, आप शीघ्र ही श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करोगी। उस समय आपका सारा विरह दुख दूर हो जाएगा। इसीलिए हे माते, आप अपने मन को स्थिर करो और इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दो। पुनः प्रसन्नता पूर्वक अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए रमणीय वस्त्र पहनकर अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषणों को धारण कर लो। हे मुने, इतना कहकर तथा ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित उनके चरण कमलों को प्रणाम करके उद्धव जी मौन हो गए। उद्धव के मधुर वचनों को सुनते ही सती राधिका के मुख पर मुस्कुराहट छा गई और फिर उन्होंने उद्धव जी को अमूल्य दिव्य वस्त्रभूषण, रत्न, हार, भोजन, जल, तांबुल आदि देकर आशीर्वाद दिया। फिर राधिका जी ने उनको आसन पर बिठाकर उनकी पूजा की और फिर बोली, हे उद्धव जी, कपट रहित होकर मुझे सच सच बताओ, क्या सचमुच श्री कृष्ण आएंगे? आप भय छोड़कर ठीक ठीक कहना और इस उत्तम सभा में सत्य ही बोलना। सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। यह सुनकर उद्धव जी बोले, हे सुंदरी, सचमुच ही श्री कृष्ण आएंगे और आप उनका दर्शन करोगी, यह भी अटल सत्य है। हे देवी, उस समय श्री कृष्ण के चंद्र मुख का अवलोकन करके निश्चय ही आपका संताप दूर हो जाएगा। हे महाभागे, आपका विरह ताप तो मेरे दर्शन से भी नष्ट हो गया। अब आप इस दुस्तर चिंता को छोड़ो और अनेक प्रकार के भोग जनित सुख का उपभोग करो। मैं मथुरा जाकर श्री कृष्ण को समझा बुझाकर यहाँ भेजूंगा। वे अन्य सभी कार्य पूर्ण करेंगे। हे माते, अब मुझे विदा दो। मैं श्री हरि के सन्निकट जाऊंगा और यह सारा वृतांत यथोचित रूप से उन्हें सुनाऊंगा। तब श्री राधिका जी बोली, हे वत्स, जब तुम परम मनोहर मथुरापुरी को जा रहे हो तो कुछ समय और ठहरो और स्थिरता पूर्वक मेरे पास बैठो। जरा मेरी कुछ दुख कहानी तो सुनते जाओ। बेटा, विरह ताप से कातुर हुई मुझको तुम भूल मत जाना। तुम निश्चय ही मेरे प्रियतम को भेजोगे, इसी से मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। अन्यथा स्त्रियों के मन की बात भला कौन विद्वान जान सकता है? विद्वान तो शास्त्रानुसार कुछ कुछ ही निरूपण कर सकता है। जब वेद उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तब शास्त्र बेचारे क्या कह सकते हैं? लेकिन हे पुत्र, तुम जाकर श्री कृष्ण से मेरी बात कहोगे। मैं तुम्हें सब कुछ बतला रही हूँ। हे उद्धव, मुझे घर और वन में कोई भी अंतर नहीं लगता। मेरे लिए जैसे पशु आदि हैं, वैसे ही मनुष्य भी हैं। क्या जल है और क्या स्थल है, मैं यह भी नहीं समझ पाती। मुझे रात दिन का ज्ञान नहीं रहता और ना मैं अपने आप को तथा सूर्य चंद्रमा के उदय को ही जान पाती हूँ। इस समय श्री कृष्ण का समाचार पाकर क्षण भर के लिए मुझे चेतना आ गई है। अब मैं श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कर रही हूँ, मुरली की ध्वनि सुन रही हूँ तथा कुल, लज्जा और भय का त्याग करके श्री कृष्ण के चरण का ध्यान कर रही हूँ, जो समस्त लोकों के ईश्वर तथा प्रकृति से परे हैं। उन श्री कृष्ण को पाकर भी माया के वशीभूत होने के कारण उनको गोपपति समझकर मैं उन्हें यथार्थ रूप से जान ना सकी।
वेद और ब्रह्मा आदि देवता जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, उन्हीं की मैंने क्रोध में भरकर भर्त्सना कर दी थी। यह मेरा बर्ताव मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है। हे उद्धव जी, उनके चरण कमलों की सेवाओं में, गुण कीर्तन में, उनकी भक्ति में, ध्यान अथवा पूजा में जो क्षण व्यतीत होता है, उसी में सारा मंगल, आनंद और जीवन स्थित है। उसके विच्छेद हो जाने पर सदा हृदय में संताप और विघन होता है। अब मेरी फिर से उस प्रकार की अभिष्ट क्रिया प्रीति नहीं होगी, ना वैसा प्रेम सौभाग्य होगा और ना निर्जन स्थान में समागम ही होगा। हे उद्धव जी, अब मैं उनके साथ वृंदावन में नहीं जाऊंगी। नंद नंदन के वक्ष स्थल पर चंदन नहीं लगाऊंगी, ना उन्हें माला पहनाऊंगी, ना उनके मुख कमल की ओर निहारूंगी, ना फिर से मालती, केतकी और चंपक के काननों में तथा सुंदर रास मंडल में ही जाऊंगी, ना हरि के साथ रमणीय चंदन कानन में विचरूंगी। हे प्रिय भक्तों, उद्धव जी को बताते बताते राधा जी श्री कृष्ण को याद करते हुए शोकग्रस्त हो रही हैं और बोली, हे उद्धव जी, वसंत ऋतु में खिली हुई वह सुंदर माधवी लता कहाँ है? वह वसंत की रात्रि कहाँ चली गई? वसंत ऋतु कहाँ चला गया? और हाय, वे माधव श्री कृष्ण भी कहाँ चले गए? इतना कहकर राधा जी श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगी। उनके शरीर में रोमांच होया और वे रोती हुई फिर से मूर्छित हो गई। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री नारायण भगवान कहते हैं, हे मुने, राधिका को मूर्छित देखकर उद्धव को महान विस्मय और भय प्राप्त हुआ। वे राधा की सच्ची भक्ति और अपने को कहने मात्र का भक्त जानकर तथा भाग्यवती सती राधा की ओर देखकर सारे जगत को तुच्छ समझने लगे। उसके बाद मृतक तुल्य पड़ी हुई राधा को होश में लाते हुए उनसे बोले, हे कल्याणी, होश में आ जाओ। हे जगन माते, आपको मेरा नमस्कार है। अब आपको श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। आपके दर्शन से विश्व पवित्र हो गया और आपके चरण रज से पृथ्वी पावन हो गई। आपका मुख परम पवित्र है और आपके स्पर्श से गोपिकाएं पुण्यवती हो गई। उद्धव जी ने राधिका जी को और उनके साथ खड़ी हुई गोपियों को बहुत बार समझाया, क्योंकि सिर्फ राधा जी ही नहीं बल्कि गोपियां भी श्री कृष्ण के विरह से बड़ी दुखी थी। उद्धव जी बोले, हे कल्याणी, चेत करो। हे जगन माता, मेरी ओर ध्यान दो। मैं कृष्ण भक्त के किंकर का भी किंकर उद्धव हूँ। हे माँ, मुझ पर कृपा करो। मैं फिर से मथुरा जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ बल्कि कठपुतली की भांति पराधीन हूँ। तथा जैसे बैल सदा हलवाहे के वश में रहता है, उसी तरह मैं भी श्री कृष्ण के अधीन हूँ। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, उद्धव के वचन सुनकर राधिका की चेतना लौट आई और वे उठकर उत्तम रतन सिंहासन पर जाकर बैठ गई। फिर दुखित हृदय से उद्धव जी से मधुर वचन बोली, हे वत्स, तुम मथुरा जाओ, फिर वहां सुख में पड़कर मुझे भूल मत जाना। यदि भूल जाओगे तो इस भव सागर में तुम्हारे लिए इससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। इस समय तुम जाकर परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण से मेरी सारी बात कह सुनाओ और शीघ्र ही मेरे स्वामी को यहाँ ले आओ। भला जगत की युवतियों में किसको ऐसा दुख है? श्री कृष्ण के वियोग जन्य दुख को मेरे अतिरिक्त और कौन जान सकता है? सीता को भी वियोग दुख कुछ कुछ ज्ञात है। त्रिलोकी में नारियों में मुझसे बढ़कर दुखिया कोई नहीं है। हे पुत्र उद्धव, किस युवती को मेरे समान दुख है? भला कौन नारी मेरी मानसिक व्यथा को सुनकर विश्वास करेगी? स्त्रियों में राधा के समान दुखिया, विरह संतप्त और सुख सौभाग्य से हीन नारी ना हुई है और ना ही आगे होगी। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर राधिका जी उद्धव जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी।
राधिका के ऐसे वचन सुनकर तथा बंधु वियोग से कातर हुई राधिका को रोती हुई देखकर उद्धव जी भी फूट फूट कर रोने लगे। इस प्रकार राधिका जी और उद्धव जी के बीच जो भी बातचीत हुई, उसके बाद उद्धव जी राधिका जी को प्रणाम करके और यशोदा जी को प्रणाम करके बड़ी उतावली के साथ हर्ष पूर्वक खरजूर कानन को बाएं करके यमुना तट पर गए। वहीं स्नान भोजन करके वे फिर से मथुरा को चल पड़े। वहां पहुंचकर एकांत में वट की छाया में बैठे हुए गोविंद को देखा। उस समय उद्धव शोक से दग्ध होने के कारण दुखी होकर रो रहे थे। उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे। उद्धव को आया देखकर श्री कृष्ण का मन प्रफुल्लित हो गया। तब वे उद्धव से मुस्कुराते हुए बोले, हे उद्धव, आओ, वहां सब कल्याण तो है ना? राधा जीवित है ना? विरह ताप से संतप्त हुई कल्याणमयी गोपियों का जीवन चल रहा है ना? ग्वाल बालों तथा गोवत्सों का मंगल है ना? पुत्र विरह से दुखी हुई मेरी माता यशोदा का क्या हाल है? हे बंधो, यह ठीक ठीक मुझे बताओ कि तुम्हें देखकर मेरी माता ने क्या कहा, तुमने उसे क्या उत्तर दिया तथा उन्होंने मेरे लिए क्या कहा है। हे प्रिय भक्तों, जिस प्रकार राधिका जी, यशोदा जी, सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उत्सुक थी, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बड़ी बेचैन थी, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी वृंदावन का सारा हाल और यशोदा जी का, राधा जी का, सभी गोप गोपियों का हाल जानने के लिए बड़े उत्सुक थे। फिर उद्धव जी ने अपनी आंखों देखा सारा हाल सुना दिया। जो संदेश राधिका जी ने उनके लिए भेजा था वह भी सुना दिया। यशोदा जी के मन की सारी बात उन्हें बता दी, सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर श्री कृष्ण कभी मुस्कुराते तो कभी दुख से ग्रस्त हो जाते। भगवान तो अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए ही अवतरित होते हैं। और जिस उद्देश्य के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अब वे उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते थे। वे अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते थे। इसी कारण से उन्हें मथुरा में कुछ समय लग गया। उनका वहां पर उपनयन संस्कार हुआ। उसके बाद उन्होंने वहां पर विद्या प्राप्त की। अपने सारे उद्देश्यों को पूरा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण वापस आए। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार श्री कृष्ण यादवों, देवों, मुनियों और अन्य व्यक्तियों, देवियों के साथ श्री गणेश जी के पूजन का कार्य संपन्न करके फिर वे अपने एक अंश से रुक्मणी आदि देवियों के साथ, जिनसे उनका विवाह हुआ था, रमणीय द्वारिकापुरी को चले गए। लेकिन स्वयं साक्षात रूप से सिद्ध आश्रम में ही ठहर गए। वहां वे गोलोकवासी गोप सखाओं नंद जी और मैया यशोदा गोपी के साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके पुनः माता पिता गोकुलवासी गोपों और बंधु वर्गों से नीति युक्त यथोचित वचन बोले। हे पिताजी, अब आप अपने व्रज को लौट जाओ। हे माते, आप भी उत्तम गोकुल को जाओ और वहां अपनी आयु के शेष काल पर्यंत भोगों का उपभोग करो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण माता पिता की आज्ञा लेकर राधिका जी के स्थान को चले गए और नंद जी गोकुल को प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराती हुई सुंदरी राधिका को देखा। उनकी आयु स्थिर थी और उस समय उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। मोतियों का हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उस समय मुस्कुराती हुई असंख्य गोपियां हाथों में बेंत लेकर उन्हें घेरे हुए थी। उधर प्राण वल्लभा राधा जी ने भी दूर से ही श्री कृष्ण को आते हुए देख लिया था। उनका परम सौंदर्यशाली सुंदर बालक वेश था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी और इस प्रकार राधिका जी और श्री कृष्ण का फिर से मिलन हुआ। श्री कृष्ण को देखते ही राधिका जी का सारा दुख, सारा शोक दूर हो गया। उस समय श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के दर्शन राधिका जी को और समस्त गोपवासियों को करवाए।
जिस अवस्था में वे उन्हें व्रज में छोड़कर मथुरा पुरी को गए थे। श्री कृष्ण से जी भर के बात करने के बाद राधिका जी ने कहा, हे महाभाग, वृंदावन में स्थित रास मंडल को चलिए, जहां मैं आपके साथ जल में और स्थल में क्रीड़ा करूंगी। फिर से मलय पर्वत और सुंदर मणि मंदिर को चलूंगी। इसके अलावा जो दूसरे रहस्यमय स्थान हैं, जिन्हें मैंने जन्म से लेकर आज तक केवल सुना भी नहीं है, उन स्थानों में आपके साथ मैं चलना चाहती हूँ। ऐसी मेरी उत्कृष्ट इच्छा है। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए वह मंगलमय रात्रि बीत गई। सुबह की बेला आ पहुंची। यद्यपि सती राधा ने माधव को छोड़ना ही नहीं चाहा, फिर भी श्री कृष्ण ने युक्ति पूर्वक प्रेम भरे वचनों से राधा जी को समझाया। फिर शरद कालीन कमल के से विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण प्रातः कृत्य समाप्त करके राधिका जी और गोपियों के साथ एक ऐसे रथ पर सवार हो गए जो गोलोक से आया था। वह मनोहर तथा मन के समान वेगशाली रथ 1 योजन लंबा चौड़ा था। उसमें सहस्त्रों पहिए लगे हुए थे। बहुमूल्य मणियों के बने हुए 300 करोड़ चमकीले ग्रहों से वह सुशोभित था। 3 करोड़ मणि स्तंभों और रत्नों की झालरों से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार की विचित्र चित्रकारियों, श्वेत चंवर और दर्पणों आदि से वह सुशोभित था। उसे 1000 घोड़े खींच रहे थे। उस रथ से भगवान पुनः वृंदावन में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने रात्रि के समय जल स्थल पर विहार किया। राधिका जी को वहां के सभी पदार्थों को इसी रूप में दिखलाया मानो वे सब नवीन प्रकट हुए हों। फिर से सुंदर श्रृंगार करके वनों और उपवनों में, सुरसन, महेंद्र और नंदवन में, सुमेरु की चोटी और रमणीय गंधमादन पर्वत पर तरह तरह की हर उस जगह पर वे घूमते रहे जहां उन्होंने पहले कभी तरुणावस्था में विहार किया था। इस प्रकार राधिका जी को संतुष्ट करके वे फिर से गोकुल में आ गए। वहां भांडीर वट को देखकर वे पुण्यमय वृंदावन में गए। श्री कृष्ण के आगमन की बात सुनते ही नंद जी, यशोदा जी और बूढ़े गोप और गोपियों की आकुलता जाती रही। उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक आए। ओम नमो नारायणाय। तो हे प्रिय भक्तों, तो आज यह मार्गशीर्ष मास का अंतिम अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल से आप हमारे चैनल पर पौष मास महात्म्य का रसपान कीजिएगा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं,
ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर, उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित
तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो, और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों, और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है, वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट
लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला,
कुंडल श्रवण पीठ पटाछे, कटिके गणिकाछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखि यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।